हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। रावण की लंका जलाने की कहानी भारतीय महाकाव्य रामायण की सबसे प्रतिष्ठित और मनोरम प्रसंगों में से एक है। जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि हनुमान ने अकेले ही लंका में आग लगा दी थी। रामचरितमानस के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि यह अग्निकांड 5 लोगों के सामूहिक योगदान का परिणाम था। अर्थात हनुमान जी ने अकेले लंका में आग नहीं लगाई थी, बल्कि 5 लोगों ने मिलकर लगाई थी लंका में आग। तो ये कौन से 5 लोग थे जिन्होंने मिलकर लंका में आग लगाई थी? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि लंका पे किन 5 लोगों ने आग लगाई थी। लेकिन उससे पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर लंका पे आग क्यों लगाई गई थी। ऐसा क्या कारण था कि लंका को ध्वस्त किया गया? अगर हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति से हिंदू धर्म के महाकाव्य के बारे में पूछा जाए तो एक ही नाम सबके आगे आता है, वो है रामायण। समस्त ग्रंथों और पुराणों में रामायण महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पूजनीय भी है। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बचपन से लेकर आज तक टीवी, सिनेमाघर और रेडियो पे रामायण के इतिहास के बारे में जानते आ रहे होंगे, जिसमें से एक किस्सा तो बच्चे से लेकर बूढ़े सभी को याद है, और वो है पवन पुत्र हनुमान जी के द्वारा रावण की सोने की लंका में आग लगाना। धार्मिक ग्रंथों में इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं वर्णित हैं, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद ही आप लोगों में से कोई जानता हो। दरअसल एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार रावण की लंका के जलने का मुख्य कारण एक श्राप था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये श्राप है क्या और किसने किसको और क्यों दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार रावण की लंका के जलने का मुख्य कारण एक श्राप है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार मां पार्वती ने विष्णु और लक्ष्मी जी को कैलाश पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब मां लक्ष्मी ने देवी पार्वती से पूछा कि आपने अपने जीवन के अधिकतम भाग में राजकुमारी की तरह व्यतीत किया है, तो आप इतनी ठंडी हवाओं के बीच कैसे रह लेती हैं? मां लक्ष्मी के इस सवाल से माता पार्वती काफी आहत हुई। कुछ दिनों बाद मां लक्ष्मी ने देवी पार्वती को अपने बैकुंठ धाम में आने का न्योता दिया। इसके बाद मां पार्वती शिव जी के साथ बैकुंठ धाम पहुंची। बैकुंठ धाम का वैभव और ऐश्वर्य देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से एक अत्यंत वैभवशाली महल का निर्माण करने को कहा। इस पर शिव जी ने माता पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब माता पार्वती नहीं मानी तो शिव जी ने विश्वकर्मा जी को महल का निर्माण का कार्य सौंपा, जिसके बाद उन्होंने एक सोने का महल तैयार किया। जब महल तैयार हो गया तो मां पार्वती ने सभी देवी देवताओं को वहां आमंत्रित किया। महल की वास्तु प्रतिष्ठा और पूजा के लिए रावण के पिता श्री विश्रवा को बुलाया गया, जो अत्यंत ही विद्वान थे। परंतु महल की चकाचौंध देखकर ऋषि विश्रवा का मन डोल गया और उन्होंने भोलेनाथ से महल को ही दान में मांग लिया। शिव ने उन्हें निराश न करते हुए महल उनको दान में दे दिया। इसके बाद मां पार्वती को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया, और क्रोधित होकर उन्होंने ऋषि विश्रवा को दान में लिए गए महल को जलने का श्राप दे दिया। कहा जाता है उनके इस श्राप के कारण ही हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। और अब आइए जानते हैं लंका का दहन किसने किया। दोस्तों, लंका का दहन केवल हनुमान के कार्यों का परिणाम ही नहीं था, बल्कि एक ये सामूहिक प्रयास था जो कि लौकिक कर्म और दैवीय हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ था। भगवान राम का धर्म का पालन, रावण का पापी स्वभाव, सीता की व्यथित आत्मा, विभीषण की सलाह और हनुमान के पिता वायुदेव की अनजाने में भागीदारी भी थी। सभी ने लंका के विनाश के भव्य तमाशे में योगदान दिया था। रामायण एक गहन रूपक के रूप में कार्य करता है, जो मानवीय भावनाओं की जटिलताओं, धार्मिकता के महत्व और कार्यों के परिणामों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लंका को जलाने में इन 5 लोगों की भूमिका कैसे हुई थी, चलिए इसके विषय में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि लंका को जलाने में भगवान राम की क्या भूमिका थी। दोस्तों, ये हालांकि उलझन भरा लग सकता है कि लंका दहन में भगवान राम ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान सभी को पता है कि बिना आपकी मर्जी से पत्ता तक नहीं हिलता। फिर लंका दहन तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं अशोक वाटिका में छिपकर सीता माता से मिलना चाह रहा था
वहाँ राक्षसियों का झुंड था, जिनमें एक आपकी भक्त त्रिजटा भी थी। उसने मुझे ये संकेत दिया था कि आपने मेरे जरिए पहले से ही लंका दहन की तैयारी कर रखी है। तो इस तरह से भगवान राम का सहयोग हुआ लंका दहन में। दूसरा है रावण का पापी स्वभाव। लंका का राक्षस राजा रावण अपने अहंकार, दुष्टता और नैतिक मूल्यों के प्रति घोर उपेक्षा के लिए जाना जाता था। सत्ता की उसकी लालसा और सीता की चाहत ने उनके अपहरण जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। अपने शासनकाल के दौरान उसने जो अनगिनत अत्याचार किए, वो पाप कर्म के रूप में एकत्रित हो गए, जो अंततः उसके राज्य के पतन का कारण बने। न्याय के लौकिक संतुलन में उसकी दुर्भावना ने लंका के अपरिहार्य विनाश में योगदान दिया। इस तरह से अनजाने में रावण का पापी स्वभाव भी लंका दहन में शामिल था। तीसरा है सीता की व्यथा। पवित्रता और सदाचार की प्रतीक सीता ने लंका में कैद होकर अत्यधिक पीड़ा सहन की थी। उनकी पीड़ा और क्रोध हालांकि उचित था। उसने रूपक आग में घी डाल दिया, जिसने राक्षस साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। यह समझना आवश्यक है कि उनका क्रोध बदले की कार्यवाही नहीं था, बल्कि उनकी घायल भावना और रावण के अत्याचार के तहत सभी पीड़ित महिलाओं के सामूहिक दर्द का प्रतिबिंब था। चौथा है विभीषण की सलाह। रावण के छोटे भाई विभीषण ने लंका दहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें रावण के शिविर से अलग होने और भगवान राम की शरण में लेने के लिए प्रेरित किया। रावण की कमजोरियों और लंका की रक्षा रणनीतियों के बारे में विभीषण द्वारा भगवान राम को समय पर दी गई सलाह आगामी युद्ध के दौरान अमूल्य साबित हुई। उनकी अंतर्दृष्टि ने राम की विजय और लंका के अंतिम विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवें व्यक्ति जिन्होंने लंका दहन में योगदान दिया वो हैं हनुमान जी के पिता वायुदेव। भगवान राम के भक्त हनुमान ने लंका में सीता के ठिकाने की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो इस कृत्य में अनजाने में उनके पिता वायुदेव भी शामिल थे, जिनकी हवा ने आग की लपटों को तेज कर दिया और लंका को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से ये 5 लोग थे जिन्होंने मिलकर के लंका में आग लगाई थी, और कहा जाता है कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि केवल अकेले हनुमान जी ने लंका में आग नहीं लगाई, बल्कि इनके साथ 5 लोग और भी थे जिन्होंने मिल करके ये कर्म किया। जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।